नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो इस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात फिर से लौट रहे खतरे को लेकर करेंगे। जैसा कि आप सभी वाकिफ़ है कि कोरोना फिर से अपना पैर पसार रहा है। बशर्ते इस वक्त भारत में कोरोना के केस हम अगर ऐसा कहें कि बिल्कुल भी नहीं है तो ये सच है। लेकिन जिस तरह से हमारे आस पड़ोस में और पूरे विश्व में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि खतरा फिर से हमारे सामने ही खड़ा हो। तो इस वक्त ज़रूरत है हमें फिर से सावधान हो जाने की। क्या कोरोना फिर से अचानक से पैर पसारने लगा है या फिर हम लेट एक्टिव हुए हैं? इस वक्त दो सवाल है जिस पर चर्चा बेहद ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि चाइना में हालात बहुत बुरे हैं। जैसा कि हमने अपने देश में सेकेंड वेव के दौरान देखा था कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर के लिए भटक रहे थे। कितने लोगों की जान तो ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने के कारण चली गई थी। इसी तरह इस वक्त चाइना में हालात बहुत बुरे हैं। चाइना में बताया ये जा रहा है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। लोग फर्श पर लेटकर अपने दम तोड़ रहे हैं। लोगों के पास कोई सुविधा है, ना ही खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध है। कई लोग तो भूखे मरने को लाचार है। तो क्या फिर हम सतर्क हो जाए या फिर सरकार के निर्देश का वेट करें? क्योंकि सरकार ने अभी फ़िलहाल ये कहा है कि हम पूरे देश में मास्क लागू नहीं करेंगे, लेकिन एक गाइडलाइंस केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को भेज दी गई है, जिसके तहत अब सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि वो अलर्ट हो जाए और अपने अपने तरीके से इंतजाम में जुट जाए। इसी तरह हम देख रहे हैं कि कई राज्यों ने अपने हॉस्पिटल्स में बेड को रिजर्व करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि चाइना से हमें इफ़ेक्ट क्यों पड़ेगा? हम चाइना से हर रोज़ करोड़ों का व्यापार करते हैं। हमारे यहाँ के व्यापारी चाइना आते जाते रहते हैं। अभी तक फ़्लाइट पर बैन नहीं लगी हुई है, तो ऐसा माना जाना चाहिए कि चाइना हमारे यहाँ से लोग आ भी रहे होंगे और यहाँ से लोग जा भी रहे होंगे। तो मतलब खतरा ये है कि कोरोना चाइना से भारत आने में देर नहीं लगाएगी। सिर्फ चाइना ही नहीं, जापान में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो पूरे विश्व में 10 लाख से ज़्यादा केस हर रोज़ सामने आ रहे हैं, जिसमें जापान, चाइना, लैटिन अमेरिका के कई देश शामिल है। मतलब कि खतरा फिर से वही है जो हम 2 वेव में देख चुके हैं। कोरोना जिसने भारत को ये दिखाया था कि ये कितना खतरनाक है। खासकर सेकेंड वेव में लोग अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर थे और हालात इतने बुरे थे कि कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। सरकार इस बार पहले ही प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए गाइडलाइंस को जारी कर दी। सरकार का कहना है कि अभी हमारे देश में डरने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम सावधान नहीं हुए तो खतरा बढ़ भी सकता है। तो हमें सावधान हो जाने की ज़रूरत भी है। हम मास्क लगाना शुरू कर दें तो हमारे लिए भी बेहतर होगा और हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि हमने देखा था कि जब सेकेंड वेव में सरकार बार बार निर्देश जारी कर रही थी तो कैसे भीड़ बाज़ारों में जाकर इकट्ठा हो जा रही थी और फिर क्या हुआ, कोरोना फैला, कितने लोगों की जान चली गई। तो इस वक्त फिर से समय है कि हम एक्टिव हो जाए, क्योंकि चाइना के हालात बेहद ही बुरे हैं। कई वीडियोस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने देखे ही होंगे, वो बेहद ही भयावह है। बताया ये जा रहा है कि चाइना में लोगों को ड्रिप स्कूल्स में रख कर दिए जा रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए हॉस्पिटल्स में बेड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अब केंद्र सरकार अलग अलग कदम उठा रही है, अलग अलग राज्यों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है, लेकिन बात सरकारों के निर्देश की नहीं है, बात है हमें सावधान हो जाने की। क्योंकि अगर इस वक्त भी हम नहीं चेते तो बेहद ही खतरनाक वक्त है जो हमारे सामने आने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।